नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनाते हैं रीमा और सदक की रोमांटिक कहानी। तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा रीमा, अपने जिस्म की नुमाइश ऐसे खुले आम मत किया करो। खुद को ढक कर रखा करो, वरना तुम मुझसे 10 साल की छोटी हो, मैं ये भूल जाऊंगा। लेकिन मेरी जान, आज मैं तुम्हें उस हद तक तरसाऊंगा जैसे तुम मुझे अपने सीने के नज़ारे दिखा दिखा कर तड़पाती और उकसाती हो। नहीं, ऐसा मत कीजिए, मैं मर जाऊंगी। वो सदक के हाथों से छूने और छेड़छाड़ करने पर जोर से चीख पड़ी। कितनी ही देर वो उससे माफ़ी मांगती रही और गुजारिशें करती रही। उसकी टाई से हाथ बंधे होने की वजह से वो बिल्कुल हिल भी नहीं पा रही थी और तड़प रही थी। यहाँ तक कि वो जज्बातों की सिद्दके बढ़ जाने पर वो तड़पने लगी। कुछ देर तक उसे ये बेहोश और तड़पता देखने के बाद आखिरकार सदक के दिल में रीमा की हालत देखकर थोड़ा रहम आ गई थी। तभी वो उसके पेट पर हल्के से होठ रखते हुए उसे अपने होठों में दबाने लगा। रीमा को लगा कि आज तो उसकी जान ही निकल जाएगी। सदक धीरे धीरे उसकी साड़ी को टांगों से ऊपर खींचता जा रहा था और अपना हाथ उसने रीमा को खुश करने में लगाया हुआ था। तभी अचानक उसने रीमा को दांतों से, जिससे वो शर्म भरे दर्द को बर्दाश्त न कर पाई और सिसक उठी थी। उसके जिस्म में जान नहीं बची थी, वो बेजान हो गई थी। सदक अपने माँ बाप और दोनों बहनों के साथ गांव में रहता था। जब शहर में उसकी कंपनी तरक्की करने लगी तो वो अपने पूरे परिवार को शहर ले आया। उसने अपनी दोनों बहनों की शादियां अच्छे खासे घर में कर दी। दोनों बहनें एक ही घर में ब्याही गई थी और अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी। लेकिन उसकी बहनें नहीं चाहती थी कि वो शहर की किसी स्मार्ट लड़की से शादी करे। उनका मानना था कि शहर की लड़कियां तेज़ तर्रार होती हैं और कभी भी उनके बूढ़े माँ बाप की सच्चे दिल से सेवा नहीं करेगी। इसीलिए उन्होंने ये तय किया कि वे उसकी शादी गांव की एक छोटे भोली भाली कम उम्र मगर खूबसूरत लड़की से करेगी। इसीलिए उन्होंने ये तय किया कि वे उसकी शादी गांव की ही एक भोले भाली कम उम्र मगर खूबसूरत लड़की से करवाएंगी, ताकि वो उसके इशारों पर चले, माँ बाप की सेवा करती रहेगी और कभी पलटकर जवाब भी नहीं दे। काफ़ी समझाने बुझाने के बाद उसने सदक की शादी 17 साल की सीमा के साथ करवा दी। सीमा अनाथ थी और उसकी बहनें उसे अच्छी तरह से जानती थी। उसका एक सौतेला भाई भी था जो उसके साथ नहीं रहता था। सदक इस शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, मगर वो अपने माँ बाप के हुक्म को कैसे काटता। सदक एक बहुत अच्छा बेटा था, इसीलिए उसने अपने माँ बाप का कहना माना और रीमा से शादी कर ली। मगर रीमा उससे पूरे 10 साल की छोटी थी। ये बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी कि क्या इतनी छोटी लड़की आज रात होने वाली करीबी रिश्ते से अनजान होगी। मगर कैसे ही वो उसके करीब आ गया तो उसे मालूम हो गया कि रीमा इस सब के बारे में कुछ नहीं जानती थी। उसकी आज की रात की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया था और वो भी पूरी तरह मायूस होकर सिगरेट सुलगाने के लिए बाहर बालकनी में निकल गया। उधर रीमा, जो अभी भी अपने हाथों को सहला रही थी, अपने दूल्हे को यूं अकेला जाता देखकर दिल ही दिल में दुखी हो गई। उसकी बहनों ने उसे अच्छी तरह ट्रेनिंग दी थी
कि सदक को अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट करना है, मगर वो पहली ही रात में फेल हो गई थी। उसने मन में बैठा लिया कि वो हर हाल में सदक को अपना बनाकर रहेगी। सुबह जब वो लोग नाश्ते के लिए नीचे डाइनिंग टेबल पर आए तो उसकी बहनों ने रीमा से सीधे पूछ लिया, बताओ सदक तुम्हारे पास आया था? उसने तुम्हें छूने की कोशिश की? तुम्हारी रात ठीक से गुजरी? जिस पर वो शर्मिंदा होकर और मुंह बनाकर ना में सिर हिला दी। सीमा ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, दीदी जो भी पूछ रहे थे मुझे इन बातों का पता नहीं था। मैं क्या करती? मैं तो चाहती थी कि वो मेरे करीब आए, लेकिन वो गुस्से से उठकर बालकनी में चले गए। उसने एक एक बात सच बता दी थी, जिस पर उसकी दोनों बहनों सिर पकड़कर रह गई। अरे ये क्या कर दिया तुमने पगली? वो जैसा जैसा करता तुम्हें वैसा वैसा कर देना चाहिए था। अब से हम तुम्हें उसको रिझाने की क्लासेस देंगे और याद रखना, हम जैसा करें तुम्हें वैसा ही करना होगा। उसकी बड़ी ननद ने घूरकर उसकी तरफ देखते हुए पूछा, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो सदक तुम्हें छोड़कर शहर की किसी और तेज लड़की से शादी कर लेगा। क्या तुम ऐसा चाहती हो? वो जानती थी कि गांव की किसी लड़कियां अपने हस्बैंड के मामले में बहुत पॉजिटिव होती है। नहीं, मैं अपने शौहर को किसी से नहीं बांटूंगी। मैं उनसे प्यार करती हूँ। मैं कैसे अपना शौहर किसी और को दे दूँ? वो एकदम रोते हुए बोली। तभी उसकी दूसरी ननद ने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा, बस फिर जैसा हम कहेंगे वैसा ही करना, वरना कोई चुड़ैल आएगी और तुम्हारे शौहर को ले उड़ेगी और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। रोती रह जाओगी, समझी तुम? उसने डराते हुए कहा, जिस पर रोमेसा ने डर के मारे हाँ में सिर हिलाया था। उसकी ननद 2-3 दिन वही रही और उसको रोज रोज टिप्स बताती थी। उन पर वो पूरी तरह अमल करने के लिए कोशिश करती थी, मगर सदक के सामने उससे सब गलत हो जाता था। अब सदक भी जैसे पत्थर का हो गया था। वो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता था, जिस पर वो दिल जला कर रह जाती। वो आखिर ऐसा क्या करे कि उसकी शौहर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए? वो रातों को बैठकर यही सोचती रहती थी, मगर उसके दिमाग में कोई भी बात नहीं आती थी। वो बहुत समझदार लड़की थी। न सिर्फ उसने सास ससुर का पूरा ख्याल रखती, उसकी सेवा करती, बल्कि अपने शौहर के लिए भी उसका मनपसंद खाना बनाती, ताकि वो कभी भी गुस्सा ना होए, खुश रहें और उसे अपने करीब कर ले। मगर वो क्या जानती थी कि वो उसके लिए अच्छा खाना बनाकर उसे खुश तो रखती थी, मगर उसकी जिस्मानी खुशहाली को क्या? सदक एक जवान मर्द था। उसे अपनी ख्वाहिशों के लिए भी तो कोई चाहिए था, जिसके साथ वो अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार सके और मज़े ले सके। मगर वो अपनी इस कम उम्र बीवी से क्या करता? उसको तो सोचते हुए भी शर्म आती थी। सदक ने अपनी तरफ से पूरी कोशिशें करते हुए अच्छा कॉलेज देखकर उसका एडमिशन कॉलेज में करवा दिया। वहाँ जाकर उसे एक नई दुनिया का पता चलने लगेगा। सदक चाहता था कि वो खुद डिग्री हासिल करे और साथ साथ उसे ऐसी चीज़ों की समझ भी आए जो वो खुद उसको नहीं बता सकता था। उसे कॉलेज जाते हुए 6-7 महीने बीत चुके थे। वो अब काफ़ी बातों के बारे में जान गई थी। उसकी सहेलियां भी बहुत सी बातें करती थी जिसका उसे पहले पता नहीं था, जैसे कि बॉयफ्रेंड की बातें। बॉयफ्रेंड उनको कैसे खुश रखता था, मगर उसका तो शौहर था, उसको भला बॉयफ्रेंड की ज़रूरत नहीं। हाँ, वो ये सब कुछ अपने शौहर पर आजमा सकती थी,
वो यही सोच रही थी। आज उसने सोचा था कि वो घर जाकर कुछ न कुछ तो ज़रूर नया करेगी जिसके सदक उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। मगर वो क्या जानती थी कि सदक उसकी कम उम्र की वजह से दूसरी लड़कियों की तरफ जाने लगा है। आज वो घर गई थी तो वो अपने साथ एक लड़की को लेकर आया था, जिसे देखकर वो फटी आंखों से उसे देखने लगी। रीमा को ये समझ नहीं आ रहा था कि सदक उस लड़की को घर क्यों लेके आया। जब वो खुद ही उसके पास गई और डरते डरते सवाल किया, ये कौन है? सदक खुश होकर मुस्कुराते हुए बोला, बिजनेस पार्टनर है जिसने मेरी बहुत मदद की है। इसका शौहर काम के सिलसिले में बाहर है, इसीलिए ये 3-4 दिन के लिए यहीं रहेगी, क्योंकि इनके घर में कल रात को चोरी हुई थी। इसीलिए उसके पास रहने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए मैं इन्हें अपने घर में लाया। इसके लिए अच्छा सा कमरा तैयार करवा दो। ये 3-4 दिन के लिए हमारी मेहमान बनेंगी। उन्होंने रीमा को समझाते हुए कहा, जिस पर वो न चाहते हुए भी आंसू गले में उतार कर उसके लिए कमरा तैयार करवाने चली गई। काफ़ी देर बाद जब वो नीचे आई तो उसने देखा कि वो लड़की अभी तक हंस हंस कर सदक से बातें कर रही थी और बहुत करीब बैठी हुई थी। उन लोगों को तो सोने का भी कोई इरादा नहीं लग रहा था। सदक, कमरा तैयार है और मैंने खाना भी लगवा दिया है। मम्मी पापा बैठ गए हैं, आप भी आ जाइए खाने के लिए, उसने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि ये मुस्कुराहट बनावटी थी, वो अपनी करवाहट जारी करके सदक का दिल खुद को खट्टा नहीं करना चाहती थी। अभी उसको देखते हुए सदक ने अपनी दोस्त मेहर को इशारा करते हुए कहा, आ जाओ खाना खा लो आकर। मेहर ने डाइनिंग टेबल पर जाकर उसके मम्मी पापा को हेलो किया और झट से सदक के साथ बाली कुर्सी पर बैठ गई। रीमा जो खाना सर्व करवा रही थी वो वहीं ठिठक कर खड़ी रह गई थी। आखिर उस लड़की की हिम्मत कैसी हुई कि उसकी जगह पर बैठने की। वो उसके सिर पर खड़ी होते हुए साफ और सीधे लहज़े में बोली, ये मेरी जगह है, आप उठकर यहाँ बैठ जाइए। उसका इरादा बिल्कुल नहीं था कि अपनी जगह किसी और को देने का। तभी सदक ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या हो गया रीमा, एक जगह ही है तो। कुछ नहीं होता अगर तुम साथ बैठ जाओगी, उसने उसकी तरफ देखते हुए डांटते हुए कहा, जबकि उसकी मम्मी भी शक भरी नज़रों से उसे नई आई लड़की को देखकर बोली, जिसके लिए उसका बेटा अपनी बहू को डांट रहा था। सदक, वो ठीक ही कह रही है, अपनी जगह किसी और को नहीं देनी चाहिए, ये तुम्हें भी पता होना चाहिए और तुम्हारी मेहमान को भी। उसकी मम्मी को अपनी तरफदारी करते हुए देख रीमा ने दिल में ही शुक्रिया अदा किया है, जबकि खुले आम हुई इतनी बेइज्जती पर न चाहते हुए भी महरम को उठकर साथ वाली कुर्सी पर बैठना पड़ा था और रीमा उन दोनों के बीच में बैठ चुकी थी। उसका दिल खुशी से झूम उठा था कि अब वो उसकी जगह नहीं ले पाएगी, मगर ये उसकी गलतफहमी थी। मेहर, जो कि काफ़ी देर से सदक के साथ काम कर रही थी, उसका दिल सदक पर आ गया था। इसीलिए अपने शौहर के शहर से जाते ही उसने डकैती का बहाना बनाया और सदक के सामने अपने दुखड़े रोने लगी, जिस पर न चाहते हुए भी सदक को उसे अपने घर ले आना पड़ा। वो चाहती थी कि इन 2-3 दिनों में वो सदक को अपना कैसे दीवाना बना ले कि वो उसके बिना रह ही नहीं पाए और उसके करीब आ जाए।
वो उससे ऐसा जिस्मानी रिश्ता बना ले जिससे वो इससे दूर ही ना जा पाए, और तब तक वो अपने शौहर को छोड़ देगी और हमेशा हमेशा के लिए सदक की ही जीवन में आ जाएगी। जैसे ही वो उसके घर आई तो उसने अपने से कम उम्र सदक की बीवी को देखा तो उसे अपने अरमानों पर पानी पड़ता हुआ महसूस हुआ, मगर उसे जल्दी ही अंदाज हो गया था कि सदक अपनी बीवी के इतने करीब नहीं था। उसे सोचा था कि वो कुछ ऐसा करेगी कि जिससे सदक उसका दीवाना हो जाए, अपनी बीवी रीमा को छोड़कर हमेशा के लिए उसके साथ रहे। इसीलिए उसने पहले ही रीमा को कुर्सी पर बैठने की कोशिश की थी ताकि उसकी जगह ले सके। लेकिन सदक की मम्मी रीमा को ज़्यादा पसंद करती थी, इसीलिए उन्होंने उसे वहाँ से उठा दिया। मेहर ने सोचा कोई बात नहीं, इस बार चूक गई, लेकिन अगली बार मैं ज़रूर जीतूंगी। खाना खाने के बाद सदक और मेहर अपने बिजनेस की बातें करने के लिए स्टडी रूम में चले गए। रीमा अपने कमरे में परेशान होकर टहल रही थी। उसे ये बात सोने नहीं दे रही थी कि सदक उसके साथ ज़्यादा समय क्यों नहीं बिता रहा था। रात के 11 बज चुके थे पर अभी तक सदक ऊपर नहीं आया था। रीमा को गुस्सा आया। वो दबे पांव नीचे गई और देखा कि वे लोग बातें तो काम की ही कर रहे थे, लेकिन मेहर बहुत ही गलत तरीके के अंदाज पर झुकी हुई थी और उससे कोई फाइल चेक करवा रही थी। ये देखकर रीमा को बहुत गुस्सा आ गया। रीमा तुरंत अंदर गई और बोली, सदक, आप अभी तक जाग रहे हैं? चलिए ना कमरे में, मुझे नींद नहीं आ रही। सदक ने उसकी तरफ देखते हुए सख्त आवाज में कहा, मैं काम कर रहा हूँ रीमा, तुम अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। जब काम खत्म हो जाएगा तो मैं खुद आ जाऊँगा, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। रीमा को ये देखकर दुख हुआ कि असद उसकी बचकानी बातें सुनने की दिलचस्पी नहीं लग रहा था, बल्कि वो मेहर जैसी बोल लड़की की बातें सुनने को बेताब था। असद ने रीमा को फिर से जाने को कहा, अब जाओ, अभी हम काम कर रहे हैं, तुम हमें परेशान कर रही हो। तब मेहर ने ताना मारते हुए रीमा से कहा, लगता है तुम्हारी गांव की बीवी को शहर की बातें समझ नहीं आती। यहाँ से का क्या लगेगा मैडम? मेहर की मुस्कुराहट में जीत का खुशी थी, जैसे वहाँ कह रही थी कि तुम उसकी बीवी होकर भी उसके अपना नहीं बना पाई और मैं जल्द ही उसे अपनी तरफ खींच लूँगी। यह देख रीमा बहुत दुखी मन में अपने कमरे में आई। वो बिस्तर पर गिरकर बुरी तरह रोने लगी। उसे अपनी खूबसूरती पर भी गुस्सा आने लगा कि वो क्या सदक को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पा रही है। वो रोती रही पर सदक नहीं आया। काफ़ी देर बाद जब सदक अपने कमरे में आया और उसे रोता हुआ देखा तो वो परेशान होकर उसके पास आया और पूछा, क्या हुआ रीमा, तुम क्यों रो रही हो? उसे अच्छी तरह पता था कि वो देर से आया है, इसीलिए वो रो रही थी। असद ने प्यार से बात करने की कोशिश की, लेकिन रीमा ने उसका हाथ हटा दिया। जाइए आप अपनी उस दोस्त के पास, आप देर तक उसके पास बैठे थे, आप ऐसा क्यों करते हैं? वो रोते हुए बोली। सदक ने उसकी आंखों से आंसू पोंछे और कहा, ऐसी कोई बात नहीं है मेरी जान, मेरी बीवी तो तुम ही हो, मैं तुमसे छोड़कर नहीं रह सकता हूँ। उससे तो बस काम की बातें करनी थी और वे ज़रूरी थी। ये कहकर उसने रीमा के बालों में हाथ फेरा। रीमा उसके सीने से गले लगाई
अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, चुपचाप मेरे साथ यही सो जाएं। उसने थोड़ा जोर से कहा। सदक हंसते हुए उसके साथ लेट गया। वे लेटते ही थे कि दरवाजा पर दस्तक हुई। सदक ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने महर खड़ी थी और बहुत डरी हुई थी। सदक ने कहा, क्या बात है महर, तुम रात के इस समय? महर कांपते हुए बोली, मुझे डर लग रहा है। असल में मैं अकेली नहीं सो सकती कमरे में। तुम तो जानते हो, कल ही हमारे घर चोरी हुई थी। उन लोगों ने मुझे बांध रखा था और उस डर से मैं अभी भी उभर नहीं पा रही हूँ। प्लीज़, मैं अकेली नहीं सो सकती, तुम चलो ना मेरे साथ। थोड़ी देर बातें करना और जब मैं सो जाऊं तो वापस आ जाना। उसने मासूमियत दिखाते हुए सदक को अपने जाल में फंसा लिया। जाते जाते महर ने सदक से कहा, मुझे यकीन है तुम्हारी बीवी को बुरा नहीं लगेगा। सदक मान गया और पलटकर रीमा की तरफ देखा। रीमा बड़ी बड़ी आंखें दिखा कर उसे देख रही थी। कोई बात नहीं रीमा, तुम लेटी रहो। तुम तो नहीं डरती ना? मैं अभी थोड़ी देर में इसे सुला कर आता हूँ। यह कहकर वो दरवाज़ा बंद करके महर के साथ जा चुका था। रीमा बस देखती ही रह गई कि उसका पति सदक उस लड़की के साथ रात को उसके साथ दूसरे कमरे में चला गया। तो दोस्तों, हमें ये कहानी से ये शिक्षा प्राप्त होती है कि अगर पति पत्नी के बीच में मनमुटाव हो तो किसी अनजान व्यक्ति के सामने न जताएं, ताकि वो कोई तीसरा इंसान अपना फ़ायदा ना उठा ले। तो इसी तरह जैसे रीमा और सदक के बीच में मनमुटाव था, तो महर ने अपना फ़ायदा उठा लिया, इसलिए इन दोनों में मनमुटाव हो गया और महर ने फ़ायदा उठा लिया। धन्यवाद दोस्तों।